हमें जमीन चाहिए। अगर वक्फ बोर्ड वाला जमीन ना दे, सबसे पहले विरोध मैं करूंगा। अरे वक्फ बोर्ड की जमीन इसी देश का है। अरे भाई, इस्लाम पहले आएगी, सनातन पहले आया। 15 साल नहीं हुआ इस्लाम को इस देश में आए हुए। कुरान में खुद लिखा है, पूजा जाप हमेशा पवित्र जगह पे होना चाहिए, किसी गंदी जगह पे नहीं। नमाज पढ़नी चाहिए साफ स्वच्छ पाक जगह पे करनी चाहिए। अगर मस्जिद में जगह नहीं है, घर पे कर। घर तुम्हारा पाक नहीं है क्या? संशोधन तो पहले भी किए गए हैं ना वक्फ बोर्ड में, इस बार दिक्कत क्यों? सरकार जो कर रहा है इसमें 100 कानून है। मुझे 90 कानून अच्छा लगा वक्फ बोर्ड में जो सरकार बना रहा है। मुझे 10 कानून अच्छा नहीं लग रहा। 10 कानून ऐसा है जो कैंसर का बीमारी है। अब सच सच ये बता दो, वक्फ बोर्ड से आपको क्या मिला? क्या मिला आपको? भगवान की जमीन से आपको क्या मिला? जो मंदिर में दान करते उससे क्या मिला आपको? हमारे मंदिर के लिए कोई बोर्ड नहीं है। क्या नहीं है? इसका कोई बोर्ड नहीं है। बगैर बोर्ड के चल रहा है। बिल्कुल। अरे कैसी बातें करते हो आप? कोई जिम्मेदार तो होगा सर। जिम्मेदार होगा, लेकिन बोर्ड नहीं है। सनातन बोर्ड नहीं है, हिंदू बोर्ड नहीं है, सरकार से मंदिर बोर्ड नहीं है। मतलब सनातन बोर्ड बना के दो। बोर्ड बना के देश का बेड़ा गर्क नहीं करना हमें। बेड़ा गर्क नहीं करोगे? सरकार क्यों नहीं बना के देता है? पता भी है आपको नहीं देता क्यों? ये लाखों रुपया जो मंदिर पे से दान आता है ना, ये सरकार का जिसका नियंत्रण है, ये तो सरकार के खजाना में जा रहा। आप जो अगर सनातनी बोर्ड बना के दोगे ना, सरकार का तो बैंक खाता बंद हो जाएगा। आपने खुद बोल दिया। अब आप खुद सोचिए, अब आप खुद सोचिए कि बहुसंख्यक हिंदू 80 करोड़ हिंदुओं के मंदिरों का टैक्स का पैसा वो आपके वक्फ बोर्ड पर खर्च करती है सरकार, वो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड पर खर्च करती है सरकार। क्या इन लोगों को इस चीज से आपत्ति नहीं होगी? हिंदुओं को हमने तो नहीं बोला जे तुम्हारा बोर्ड नहीं होना चाहिए, तुम अपना बोर्ड बनाओ ना। हम तो मतलब ये तो वही वाली बात हो कि हम लूट रहे हैं तो भैया आप भी लूट लो। इसका मतलब आपका यही बात हो गई ना। आपका औलाद को चोर यही बात बोल रहे हो ना कि वक्फ बोर्ड के थ्रू हम लूट रहे हैं तो आप भी लूट लो। ये बोलिए ना कि वक्फ बोर्ड में जो दिक्कतें हैं उनको खत्म कीजिए। तो सरकार बोले ना। सरकार वही तो कर रही है। कैसा बोल रहा है? सरकार वही तो कर रही है। सरकार कैसा बोल रहा है बताओ? सरकार का अगर नियत साफ है ना, सरकार बोले जे तुम जो धांधली कर रहे हो, अगर इसको सुधारने आ गए मैं सारे छीनूंगा। सरकार अगर सुन लो, अगर सरकार का आपने डिबेट सुनी पार्लियामेंट में जो डिस्कशन हुआ सुना? मैं थोड़ी सी बात बोल दूं और सीरियसली खान साहब, मैं क्या कह रहा हूं? डिबेट सुनी, बाकायदा बहस हुई है, मतदान हुआ है, चुप चुप तरीके से संशोधन नहीं किया गया। सरकार ही बनाया ना, ये कोई प्राइवेट तो नहीं बनाया ना सर। मेरे कहने का मतलब है, अगर मोदी जी कहता मेरा नियत साफ है, मोदी जी खुद बोले जब मैं हर क्षेत्र के अंदर कॉलेज बनाऊंगा, 10 स्कूल बनाऊंगा। हमें जमीन चाहिए। अगर वक्फ बोर्ड वाला जमीन ना दे, सबसे पहले विरोध मैं करूंगा। आप एक तरफ से ईदी बांटते हो और दूसरी तरफ से बाबा कहता है कि छत पे नमाज नहीं पढ़ोगे, रोड पे नमाज नहीं पढ़ोगे। भाई 20 कैसे क्यों? आपका बोला ना, सही सही बोला ना। चलो बाबा ने सही बोला। आपका जितने भी फेस्टिवल आता है सारे क्या घर में मनाते हो? रोड पे नहीं आते हो? रोड पे नहीं आते। अब अगर हम पूजा रोड पे करेंगे तो क्या होगा? अगर हम मंदिर की पूजा रोड पे करेंगे बैठ के तो क्या होगा? हर मंगलवार को मेरे नजर में सही है। नहीं, सही नहीं है। जगह नहीं है, सही है नहीं है। मेरे नजर में बिल्कुल गलत है। पत्रकार महोदय एक मिनट फोकस। मेरे नजर में बिल्कुल गलत है। ऐसी गंदी रोडों पे नमाज पढ़े या कोई पूजा करे, बिल्कुल गलत है। पूजा जाप हमेशा पवित्र जगह पे होना चाहिए, किसी गंदी जगह पे नहीं। और अगर तुम्हारे घर जगह नहीं, रोड तो सुनिए कुरान में खुद लिखा है, हमेशा नमाज पढ़नी चाहिए साफ स्वच्छ पाक जगह पे करनी चाहिए। अगर मस्जिद में जगह नहीं है, घर पे कर। घर तुम्हारा पाक नहीं है क्या? घर तुम्हारा पाक नहीं है क्या? कुर्बानी केस में सारे कुर्बानी घर तुम्हारा पाक नहीं है कुर्बानी केस में? आप बोल लूं मैं? ये बहुत चिंता है मेरा। बात सुनिए सर, मैंने कुछ दिन पहले देखा था, आप चले जाओ कोई भीड़ नहीं है मंदिर पे, एक श्रद्धालु और निकाल रहा है, कोई भीड़ नहीं है। जब एक कोई त्योहार था, कम से कम गुरुद्वार तक लाइन थे। सुन लीजिए, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूँ सर। मैं सुन लो, जो मैं इसलिए विरोध नहीं कर रहा हूँ, सुन लो। अरे आप सुन तो लो सर, सुनोगे नहीं सुनोगे? मेरे देश में सबके कानून सबके लिए एक है ना। अगर जरूरत पड़ेगा रोड पे भी सनातनी भाई आएगा। परसों की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ लंगर बांट रहे थे। क्यों? जो खाना बनाता हूँ मंदिर पे तो नहीं बना सकता ना सर। वो रोड को इस्तेमाल कर रहा थोड़ी देर के लिए, जरूरत खत्म हो जाएगा फिर अपना हटा देगा। मैं विरोध थोड़ी कर रहा हूँ सर। वही चीज देखो ना कि हिंदू कभी सड़कों पर नहीं उतरता। आपने खुद कबूल किया कि इनके मंदिरों का पैसा अगर मुसलमानों पर खर्च होता है, मुस्लिम बोर्ड पर खर्च होता है, वक्फ बोर्ड पर खर्च होता है, तो इनको मांगना चाहिए। ये फिर भी नहीं आते। इनके लिए या देश के लिए सरकार अगर कोई कदम उठा रही है, दिक्कत वही है। मुझे बस वक्फ बोर्ड में जो संशोधन हुआ है उसमें एक पॉइंट ऐसा बता दीजिए कि जिससे संविधान खतरे में आ गया हो या मुसलमानों के लिए कोई आपत्ति हो। आपत्ति बताऊं क्या आपत्ति है? जो वक्फ बोर्ड बिल लाया है ना, 100 बातें है इसके अंदर, 90 बात मुझे अच्छा लगा। अरे 200 बातें सही उसमें। जो संशोधन 14 पॉइंट्स पर किए गए हैं और मोटा मोटी 3 पॉइंट्स उसमें ऐड किए गए हैं, उनसे आपत्ति है तो मुझे बताइए। क्या है पहले आपत्ति? पता क्या है? सरकार मुझे चेक करेगा पहले
ये अच्छा मुसलमान है कि नहीं है। अगर मैं वक्फ बोर्ड के अंदर दान करूंगा ना तो 4 साल मुझे सरकार चेक करेगा ये अपने धर्म को फॉलो करता कि नहीं करता, उसके बाद मैं दान कर सकता हूँ। अगर दान कर भी दिया, मैं जिस काम के लिए दूंगा उस काम में इस्तेमाल नहीं होगा, सरकार तय करेगा। ये कौन सी वाली कानून है भाई? अच्छा मान लीजिए अगर सर पहले तो ये चीज़ है नहीं कि अच्छा मुसलमान जो आप बोल रहे हैं, मान लीजिए ये इनका नाम कुछ हिंदू नाम है, ये वक्फ कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते? अगर सरकार ये जांच कर रही है कि इनके आधार के अनुसार ये मुसलमान है तो इसमें क्या आपत्ति है? अच्छा आप मुसलमान ही वक्फ करता है ना, मंदिर के अंदर जांच से क्या आपत्ति खान साहब? का मतलब क्या? दान, आप मंदिर में दान नहीं करते हो? अगर आप दान कर रहे हो 5 करोड़ रुपए आप दान कर दिया और मैं जाके बोलूं तो उसका हिसाब तो देना पड़ेगा ना कि 5 करोड़ रुपए कहाँ से आया जो दान दिया। सुन तो लो, 5 करोड़ का हिसाब देना पड़ेगा, 5 करोड़ का हिसाब देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? ये इसमें दिक्कत है कि 5 करोड़ कहाँ से आए ना जांच करें। मेरे बात सुन लो, आप 5 करोड़ रुपए दान कर दिया, ठीक है। अब मैं जाके बोलूं कि भाई तुमने जो दान करो हो मेरे हिसाब से इसको खर्चा करो, आप कर दोगे? बिल्कुल भी नहीं। नहीं करोगे ना तो मैं क्यों करूं? कुछ भी बातें बोल रहे हैं आप, कुछ भी बातें बोल रहे हैं। सुनिए सर, एक सेकंड, कलेक्टर साहब को यही पर बोला गया है कि जो भी दान करने आएगा पहले उसको चेक करिए, उसका पेपर चेक करिए वो है कि नहीं है, दान दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। अब समझ लीजिए ये बोल दिए कि ये प्लॉट 200 गज का ये इनके नाम पे नहीं है और ये बोले मुझे वक्फ करना है। यही सब तो हो रहा था। बेट द्वारका में 7000 साल पुराना ये क्या बोलते हैं द्वीप, उसको बोल रहे हैं कि वक्फ की है। अरे भाई इस्लाम पहले आया कि सनातन पहले आया? ये बताइए ना मुझे। अरे 7000 साल और कहा 15 साल नहीं हुआ इस्लाम को इस देश में आए हुए, 1445 साल में ये कुछ भी बोल रहे हैं। अरे मान तो लेंगे। अरे 1500 साल पुराना तमिलनाडु एक गांव पूरा बोल दिया गया, एक मंदिर को बोल दिया गया कि भाई ये क्या बोलते हैं वक्फ की जमीन है। हाँ अंबानी का हाउस, बताइए ना। अरे वक्फ में ऐसे ऐसे चीजें हैं, 12,000 करोड़ का सच्चर कमेटी। पता है आपको क्या था? क्या था? वो यतीम खाना था बच्चों का, कुछ भी बोल देंगे वो बच्चों का यतीम खाना था। और आपको लगता है कि बिना 22 करोड़ रुपए में जो बिका था वो केस कैसे चल रहा? फिर दिखाइए 22 करोड़ रुपया क्यों चल रहा केस? क्यों चल रहा? आपको हर चीज में सबूत चाहिए भाई, केस कैसे लड़ रहा? फिर क्यों नहीं गिरवा दिया? क्यों नहीं गिरवा दिया? उसी को तो बचाना है आपको, क्यों नहीं उसी को तो बचाना है। अच्छा खान साहब एक मिनट रुकिए। पूरे भारत की जमीन वक्फ की मान लीजिए, वैसे मान ले। अच्छा फैक्ट पर बात कर लेते हैं, फैक्ट पर बात करें। जितना बड़ा पाकिस्तान है उससे कहीं ज्यादा जमीन जो है वक्फ की है देश में। बहुत सारे लोग मुझे अब ये बताइए इस देश, अरे फैक्ट पर तो बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान जितनी जमीन वक्फ बोर्ड की है फिलहाल, अब मुझे ये बताइए देश का मुसलमान गरीब, देश का मुसलमान पिछड़ा, प्रॉपर्टी कहाँ से है उसके पास? अच्छा कहाँ से आया? जो पाकिस्तान की जितनी जमीन दान में दे दी और अपने लिए भी बचा ली, कहाँ से आई? बाहर देश से तो नहीं, इसी देश का था। तो वो कैसे आया? इसी देश का था ना। छीन के लाया। मैं वही पूछ रहा हूँ, देश का मुसलमान तो गरीब है, देश का मुसलमान पिछड़ा है, सताया हुआ है, लेकिन उस मुसलमान के पास इतनी जमीन आ गई कि उसने पाकिस्तान जितनी जमीन वक्फ दान दे दी। अरे जमीन इसी देश का है। सरकार भी यही कह रही है कि वो जमीन इस देश की है। अरे मुझे क्या बताओगे तुम? मुझे सर्टिफिकेट नहीं, जो तुम बार बार मंदिर का नाम ले रहे हो। सुनो, अगर दान करता अरे मेरी बात सुनो यार, बेवकूफ वाली बातें करते हो। एक बात बताइए, बेवकूफ वाली बात कर रहे हो। बार बार तुम मंदिर का नाम ले रहे हो ना। मंदिर से मस्जिद का भी नाम लिया। सुनो मेरी बात, मंदिर से कितनी इनकम होती गवर्नमेंट को पता तुम्हें? कितनी इनकम होती बताओ? कितना इनकम? वफ कर रहे हो ना, वफ एक्ट कब बना था? मैंने बोला तो मंदिर में बहुत पैसा है। कब बना था? कब बना था ये बताओ? मैंने बोला था। अरे कब बना था बताओ ना, किसने बनाया था? तुम्हें सर्टिफिकेट दूंगा मैं। तुम्हें कौन सर्टिफिकेट देगा जो तुम इतनी देर से चिल्ला रहे हो? तुम क्यों चिल्ला रहे हो इतनी देर से? वाह भाई वाह, ये क्या है? अब देखिए अभी सर्टिफिकेट का बात आ गया, यही तो सरकार भी बोल रही है कि सर्टिफिकेट हम देखेंगे, पेपर हम देखेंगे, CANRC में। अच्छा ये भाई ने दान करा। मेरी बात, दिक्कत विरोध करने से नहीं है, संविधान इसकी इजाजत देता है। संविधान तेरा जमीन मर गया था। अरे रुकिए, मंदिर तोड़ रहे थे तब तेरा ईमान नहीं जगा था। जब तेरे भाई बहन मर गया था तब मरा नहीं था। रेलवे स्टेशन पे मरा, हाथरस में मरा, कुंभ के मेले में मरा, तेरा जमीन मर गया था। तेरा जमीन मर गया था जब 5 लोगों को संभल में मरे थे। तेरा जमीन मर गया था, तेरा जमीन मर गया था, तेरा जमीन मर गया था। बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था, तेरा जमीन मर गया था। क्यों नहीं गया तो बात टूटने? क्यों नहीं गया तो पत्थरबाजी करने? तुझे पता चला भाई गाड़ दिया जाएगा। जब वो कहता मैं हिंदूवादी सरकार हूँ, पहले आराम से सुनो। मैं ये कहता हूँ जो सरकार अपनी धर्म का चीज को नहीं छोड़ता, मेरे चीज को कैसे छोड़ देगा? मैं तो यही कह रहा हूँ, मैं तो तुम्हारे पक्ष में बात कर रहा हूँ। आप गुस्सा हो रहा है? आप विरोध करिए, एक गलत कर रहे हो। विरोध करिए लेकिन हिंसा मत करिए। विरोध करने का मतलब हिंसा होता है क्या? मैंने गलत बोला? विरोध करने का मतलब हिंसा होता है कि मुर्शिदाबाद आज जल रहा है वक्फ के नाम पर, वो सही है क्या? मैंने शुरू में आपको क्या बोल दिया था?
मेरे देश में जो भी दंगा भड़काएगा, जो भी पत्थर उठाएगा, जो भी बंदूक उठाएगा, मेरे नजर में आतंकवादी है। उनको दिया मैंने। उनको भड़काने वाले भी आतंकवादी हैं या नहीं? पत्रकार महोदय, मैं भी एक चीज कह देता हूँ, जो भाई जो लोग कहेगा वक्त के विरोध में कि इस चीज को भी हम शाहीन बाग बना देंगे, तो मैं भी कहता हूँ उस जगह को मैं गांजा बनवा दूंगा और शमशान बनवा दूंगा। वहीं पर जो शाहीन बाग बनाने की बात करेगा वहीं पर गांजा खुदवाएंगे और शमशान बनाएंगे। बनाओ शाहीन बाग, देखेंगे बंगाल को अब गाजा बनाएंगे। बिल्कुल बनेगा। बंगाल में तो राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए, उसके बस की कुछ है ममता बनर्जी की हर जगह विरोध करने की जरूरत है। तुम्हारी जेब में पैसा नहीं है, फिर कहते हमने इतनी जमीन दे दी वक्फ को, फिर भी इतने बाप की जमीन थी कि मतलब दान कर दी वक्फ पे। कहीं से लॉजिकल चीज है। शासन की मांग करती देखो बंगाल में, राष्ट्रपति शासन चाहिए। अच्छी बात है, करो, तुम्हारी बात है। हम ये नहीं कह रहे ना कि हमने इतनी सारी जमीन दे दी, हमारे बाप दादाओं ने जमीन दे दी, इनकी जमीन छीन के दे दी। क्या लगता है बंगाल में हिंसा क्यों हुई होगी? वहाँ पे सारे आतंकवादी जो उनका वक्फ बोर्ड है ना, जो वहाँ का राष्ट्रपति शासन क्यों लगना चाहिए, क्योंकि जो भी वहाँ प्रॉपर्टी है सब इलीगल है, उसका कोई दस्तावेज नहीं है। कोई अगर दान दिएगा, कोई भी रहेगा वहाँ पे, घर है, कोई कमरा है आपका, अगर मैं कोई कमरा किसको दे दूँ, किसको दे दूँ, बाहर फेंक दे, सब मुसलमानों को बाहर कर दे। जवान से कुछ नहीं होता आजकल। अरे बाहर कर दे क्या सर? पर्चा है जिसमें बाहर कुछ पर्चा नहीं है। मैंने हमारे देश में कल यही मुद्दा होता है मुसलमान के लिए, और कोई मुद्दा नहीं होता देशों में। बेरोजगारी का मुद्दा नहीं है, महंगाई का मुद्दा, वो सब बातें भी तो करो। बेरोजगारी क्यों आ रही है? क्यों पॉपुलेशन। आप एक जगह में कहते हो ये गरीबी हटा देंगे, गरीबी मिटा देंगे, अब तो गरीब को खत्म कर रहे हो देशों में से। जो गरीब फालतू है ना उनको खत्म कर रहे हैं। ये सारे फालतू थे जो गरीब थे, जिन पे डॉक्यूमेंट नहीं, आधार कार्ड मैंने नहीं है, फालतू है। अच्छा, जिसका पासपोर्ट बना हुआ है, जिसका आधार कार्ड बना हुआ है, वो कैसा बन गया सर? जिसका पासपोर्ट बना हुआ है वो गरीब है कहाँ से? जिसका पासपोर्ट बना है वो गरीब है कहाँ से? पासपोर्ट नहीं, आधार कार्ड पासपोर्ट आधार कार्ड बहुत अंतर है। जिसका आधार कार्ड है उसका आधार है रहने का। आप सुनने का हिम्मत तो रखो, नहीं जो सुनोगे। बंदा बाहर का है उसका आधार कार्ड नहीं क्यों सुनोगे। आएगा? सभी मत रखेंगे, लेकिन बंगाल हिंसा पे क्या कहना चाहेंगे? बंगाल हिंसा पर मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा कि वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाइए और ममता दीदी का सरकार के बिल्कुल ध्वस्त कीजिए। उनसे कुछ नहीं होने वाला है बंगाल में। बिल्कुल बंगाल का जलाने का काम कर रहे हैं, वहाँ पे इंसानियत मिटाने का काम किया जा रहा है, लोगों का मारने का काम किया जा रहा है, उसके अलावा और कुछ नहीं किया जा रहा है उनके बारे। वहाँ पे वक्फ बोर्ड के नाम पे रोज जलाए जा रहे हैं। नहीं जलाया जा रहा है क्या? नहीं जलाया जा रहा। वही मैं कह रहा हूँ कि वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, बिल्कुल लगना चाहिए। मैं कहूँगा आज ही लगा दे। जहाँ जहाँ दंगा होता है वहाँ राष्ट्रपति शासन होना चाहिए ना, ये बोलो ना। जहाँ जहाँ दंगा होता है। सर मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, वहाँ पे क्यों होना चाहिए वो सुनिए। अब सुनिए होगा, वहाँ राष्ट्रपति शासन होना चाहिए। अब मैं बताऊँ क्यों होना चाहिए वहाँ पे ऐसा होना चाहिए। वो खुद सीएम है, वो उस चीज का विरोध कर रही है खुद कि नहीं होने देंगे, फिर वहाँ दंगे करवाती है। जिम्मेदारी कौन लेगा बोलेंगी। उन्होंने पदयात्रा प्रोटेस्ट निकाला था, किसके खिलाफ? सीएम खुद है, किसके खिलाफ तुम ये पदयात्रा निकाल रहे हो? अरे तुम सीएम हो, तुम जो मर्जी बोल दो, कोई भी गुनहगार को फांसी दो, जो भी चढ़ाओ, तुम पदयात्रा निकालो, किसके खिलाफ निकाल रही हो? वहाँ की तुम कहती हो, तुम वहाँ की बोल बताते हो कि मैं वहाँ की सीएम हूँ, ये मेरा गढ़ है, इसे यहाँ किसी को आने नहीं देंगे। तो बिल्कुल राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए और जल्दी से जल्द देखना बदलाव होगा वहाँ पे भी। मैं बताऊं क्यों वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। कोई सरकार बिल बनाता है, आपको मानना पड़ेगा नहीं मानना पड़ेगा? मानोगे या नहीं मुझे ये बताओ। अच्छे उसमें कोई बुरा ही नहीं है तो मानता है हर कोई, अगर बुरा है तो इसका खिलाफ बोलता है। बोलोगे ना, जो मेजोरिटी में है वो बिल बना रहा है, राष्ट्रपति उस पर साइन कर रही है, बोल रही है कि चलो ठीक है बन गया, वो मानोगे या नहीं मुझे ये बताओ पहले। वो वहाँ पे ममता बोल रही है कि वक्फ बोर्ड को नहीं लागू होने देंगे बंगाल में। क्यों नहीं लागू होने देगी? मैंने तुम्हारा जबरदस्ती कानून बना दोगे। जबरदस्ती बन रहा है। कल और किस पे बन रहा है? अरे भाई उसमें क्यों नहीं बोलोगे? जबरदस्ती और क्या जबरदस्ती बिल पास हो जाते हैं क्या? हो जाते हैं तो संसद में लोग बैठे हुए हैं यार, जबरदस्ती ताकत क्या के होगा? बलबूते पे कर रहे हो। हमें क्या कह सकते हैं? यही कानून अगर तुम्हारे लिए कोई कर दे, तुम्हारा छाती में दर्द हो जाएगा। नहीं देखो, बड़े एक अच्छी बात बोली, अगर समझ में आती हो तो। संसद में बहुत लोग बैठते हैं, डिस्कस करते हैं, उसके बाद कानून बनता है। मोदी जी तो नहीं था ना, कानून कैसे पास कर लिया? मोदी जी कानून थोड़ी बनाते हैं। था ही नहीं है। मोदी जी का भी होना चाहिए। क्यों नहीं थे? ये छोटा मसला था। जब हमारा दिल्ली का पीएम प्रधानमंत्री कानून रेखा गुप्ता कौन थे? कानून पर डिस्कशन सांसद और विधायक करेंगे या प्रधानमंत्री? पीएम ने रहने पीएम से बड़ा देश में कोई नहीं है क्या? पीएम से बड़ा देश में कोई नहीं है। कौन है? मगर कौन होता है? इतनी नाजुक मसला छोड़ के जो बांग्लादेश के भारत का इस प्रथम नागरिक इनूस कौन खान होता के है? साथ हाथ मिलाने का चला गया। अरे हमारे देश में इतने बड़ा दंगा मसद वाली बात था, इससे तो कुछ भी हो सकता था। भारत का प्रथम नागरिक कौन कहलाता है? हाँ? क्यों नहीं गया? कौन कहलाता है? मैं नहीं, कह रहा तुम हूँ जो बांग्लादेश के बारे भारत में का प्रथम नागरिक कौन कहलाता है? कौन सुनिए, कहलाता है? कौन कहलाते हैं?
भारत का पहला इंसान मतलब भारत में कोई जनगणना कोई बात होगी, पहला नागरिक कौन कहलाएगा भारत का? एक बात सुनो, पद नहीं, में जवाब दीजिए। अरे हर किसी का काम अलग अलग है। अरे यार जवाब दीजिए। सुन तो लो, भारत का प्रथम नागरिक प्रेसिडेंट कहलाता है, राष्ट्रपति। काम अलग सुन है। लीजिए। अरे मेरा भाई सुन ले अरे पहले। वो भारत में थे ना, तो पीएम से क्या रोल है? क्या? हाँ, वोटिंग हुई थी ना? मैंने वोटिंग हुई थी ना? अब सुनना वोटिंग क्या, हुई थी कि हिम्मत नहीं भी हुई थी? रखो। सुनो मुल्ला जी सुनो सही, हमारे देश में बहुत बड़ा मुद्दा था ना, छोटा मुद्दा तो नहीं था ना वक्फ बोर्ड के, तो छाती क्यों पीट रहे हो फिर? हम कहाँ पीट रहे जब हैं? छोटा मुद्दा छाती है, तो आप पीट रहे हैं, जब छाती से हम पीट देख रहे हैं कि हाय 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 छाती, मैं तो विरोध करूंगा, मेरा घर छिन जाएगा, मैंने फ्री में दे दिया, मेरा घर छिन जाएगा। अच्छा, मुझसे ज्यादा जे घर में से भी निकाल लेंगे, तुम्हें बिठा कागज देना। नहीं होंगे तो घर से निकाल लेंगे। सुनाओ सुनाओ विरोध बहुत अच्छा बोल पाता हूँ मैं, कह रहा हूँ ये छोटा मसला तो नहीं है ना, डिबेट नहीं कर रहा, एक चीज मैं तुमको छोटा बताता मसला हूं। तो नहीं है, बड़ा मसला था ना। बोलने दो, बोलने दो। एक सेकंड, मैं डिबेट नहीं कर रहा हूँ। एक चीज बताओ आपको, माइक आप करके आएगा, तुम वीडियो खुलवा के देख लेना, मैंने अगर 5 मिनट बोलोगे ना तो 15 मिनट तुमने बोलोगा, चेक कर लेना। मैं कह रहा हूँ तरीके से बात करो। तरीके से यहाँ बात हो रहा है। ऐसे नहीं, धक्के मारो, वो नहीं, मुझे अरे मारे, तरीके ये से तरीका नहीं होता सर। तरीका से यहाँ बात होता है। यहाँ बात चल रहा है वक्फ बोर्ड का, तुम चल जा रहे हो मैंने कर किसान लिया, पे। आप हिंदू मुसलमान का ही मसला है सर। भाई साहब वो नहीं बोला जा रहा, यहाँ वक्फ बोर्ड का बात हो रहा है। सर मेरे इतने सारे दोस्त है ना, ओ चचा। एक ही प्लेट में अभी तक खाना खा रहा हूँ सर, हिंदू दोस्त है मेरा। देखिए, लोगों से बात कर रहे थे कि वक्फ बोर्ड आखिर है क्या, क्या संशोधन हुआ। तो एक चीज मुझे पता लगी कि वक्फ बोर्ड में संशोधन किसी को नहीं पता। स्पेशली मैंने ये मुद्दा मुस्लिम से पूछा, डिस्कस किया कि आखिर क्यों इसका विरोध हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है, क्या बदलाव किए, उस चीज़ को लेकर यहाँ डिबेट हुई। आप लोग प्लीज़ अपने राय कमेंट सेक्शन में दीजिए और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी।